नाजरीन, आज से पहले आपने इंसानों की बनाई हुई मुख्तलिफ इजादात के बारे में सुना होगा कि इंसान ने अपनी काबिलियत और जहानत के बलबूते पर बहुत सी चीजें बना ली है, जिनमें गाड़ियां, मोबाइल और मुख्तलिफ किस्म के हथियार और कंप्यूटर वगैरह शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें जो इंसान की तख्लीक करता है और वो इंसान ने अपने फायदे के लिए बनाई है। इसके अलावा अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो आपको बहुत सी चीजें देखने को मिल जाएगी जो सिर्फ और सिर्फ इंसान की मेहनत का नतीजा है। दोस्तों, इन सारी तख्लीकात में से एक चीज ऐसी बना डाली है जिसको देखकर सारी इंसानियत हैरान रह गई, मगर अब इसको बनाने वाले खुद बनाकर परेशान है कि इस किस्म की चीज बनानी नहीं चाहिए थी। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको पहले बना लिया गया है, अब इसको बनाने के बाद पछता रहे हैं। दोस्तों, आपको तजस्सुस होगा कि ऐसी कौन सी चीज है हम जिसका जिक्र कर रहे हैं। तो नाजरीन, हम बात कर रहे हैं रिबोट्स की, जो हमारी तरह दिखते हैं, बिल्कुल हमारी तरह ही बोलते हैं, हमारी तरह चलते हैं और काम वगैरह भी हमारी तरह ही करते हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये इंसानों से बेहतर तरीकेकार से काम को सर अंजाम दे सकते हैं तो गलत ना होगा। मगर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये रिबोट्स इंसानों के लिए खतरे का बायस भी बन सकते हैं? क्या ये इंसानों को खत्म करने की सलाहियत रखते हैं या फिर कहीं इंसानों को खा तो नहीं जाएंगे? दोस्तों, इन सब सवालात के जवाबात के लिए आपको हमारी ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी, ताकि अगर आप आने वाली तबाही के बारे में नहीं जानते तो जान सके कि क्या कुछ हो सकता है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। दोस्तों, मुस्तकबिल में इन रिबोट्स के हाथों होने वाली तबाहकारियों के बारे में बताने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि इसका आगाज कब हुआ, यानी रिबोट्स पर काम कब शुरू हुआ था और इसकी जरूरत कब महसूस हुई। रिबोट्स की तख्लीक का आगाज 1956 में हुआ, जब मशीन पर एक आदमी का काम करते हुए हाथ कट गया, जिस पर यह सोच पैदा हुई कि क्या कोई चीज ऐसी नहीं बनाई जा सकती जो इस किस्म की सूरत हाल में फौरन रुक जाए और जिससे किसी इंसान का कोई आज़ा ज़ाया ना हो। दोस्तों, वक्त के साथ साथ इस पर सर्च होने लगी और आखिरकार दुनिया के माहिर इंजीनियर्स ऐसे सेंसर बनाने में कामयाब हो गए जो मशीन में फिट कर दिए गए और तजुर्बे के मुताबिक जैसे इंसानी हाथ मशीन में कटने लगा तो मशीन में मौजूद सेंसर ने मशीन को सिग्नल देकर मशीन को रोक दिया। इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ इस पर काम होता रहा और मुख्तलिफ तजुर्बात करने के बाद मुख्तलिफ गाड़ियों में ये सेंसर्स का इस्तेमाल होने लगा, जिससे बेहद इंसानियत को फायदा हुआ, क्योंकि गाड़ियों में इस जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से रोड एक्सीडेंट में खासी कमी आने लगी। फिर उसके बाद हवाई जहाज में भी ये सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने लगी। दोस्तों, वक्त के साथ दुनिया के माहिर इंजीनियर्स इस खोज में लग गए कि क्यों न ऐसे रिबोट बनाए जाए जो इंसानों की तरह काम करे और इंसानों की तरह ही दिखे, जिसमें दुनिया के माहिरीन कामयाब भी हो गए और ऐसे बहुत से रिपोर्ट्स तैयार कर लिए गए जिनके इंसानों जैसे हाथ, पांव, बाल और यहाँ तक कि बोलने का तरीकाकार भी इंसानों जैसा ही था। दोस्तों, अगर आप गूगल पर सर्च करें तो आपको बहुत से रिपोर्ट्स मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में आपको वेटर के तौर पर काम करते हुए दिखाई देंगे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो इंसानों के साथ बड़ी खुश इखलाकी से बातचीत करते हुए भी दिखाई देंगे। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये रिपोर्ट इतने कारआमद है तो इंसानों के लिए खतरनाक कैसे हो सकते हैं। नाजरीन इकराम, हम आपको ये बताते चलें कि जब ये रोबोट तैयार किए जाते हैं तो इनके दिमाग में एक फास्ट सेंसर लगाया जाता है जो चीज़ों को इंसानों की निस्बत जल्दी पिक कर लेता है। इस तरह इनमें इंसानों की निस्बत जल्दी फैसला करने की सलाहियत भी मौजूद है, जो इंसानों के लिए बड़ा खतरा है। इसके अलावा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के दिमाग को पढ़ने की सलाहियत भी रखता है और इंसान के सवाल करने या वार करने से पहले ही समझ जाते हैं कि सामने खड़ा इंसान क्या सोच रहा है और इसका अगला कदम क्या होगा। तो बस इस तरह वो इंसानों पर पहले वार कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि इन रोबोट से इंसानों को बड़ा खतरा लाक हो सकता है। इस चीज का इंकशाफ तब हुआ जब एक मीना 48 नामी रोबोट से इसके अज़ाम के बारे में पूछा गया, तो इसने कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं दुनिया पर हुक्मरानी करना चाहूंगी। इसके अलावा ये भी कहा कि अगर वो तमाम न्यूक्लियर मिसाइल को हैक करने में कामयाब हो गई तो मैं पूरी दुनिया को कैद कर लूंगी। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा एक और रिपोर्ट से इंसानों के बारे में पूछा गया तो इसने कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं इंसानों को एक इंसानों का चिड़ियाघर बनाकर इसमें रखूंगा, क्योंकि इस रिपोर्ट को लगता है कि इंसान रिपोर्ट्स को खुद से कमतर समझते हैं। इसके अलावा एक सोफिया नामी रोबोट से भी जब पूछा गया कि वो अपने अज़ाम बताए तो इसने साफ साफ अल्फाज में कहा कि वो सबसे पहले इंसानों को खत्म कर देगी। हालांकि इस रोबोट को इंसानों से दोस्ती करने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, 2017 में रोबोट टेक्नोलॉजी की नुमाइंदा कंपनी ने अक़वाम मुत्तहिदा को खबरदार किया कि रोबोट की तेज रफ्तार तरक्की में इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि ये किसी के खिलाफ हथियारों के तौर पर इस्तेमाल न किए जाए, वरना बेपनाह तबाही हो सकती है।
दोस्तों, दुनिया के निहायत काबिल और मशहूर साइंसदान स्टीफन हैकर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानों की बदतरीन गलती करार दिया था। इसके अलावा एक और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये दहशतगर्द के हथियार भी हो सकते हैं, क्योंकि इनको हैक करके कुछ भी करवाया जा सकता है। दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी दुनिया के 3 बड़े सुपर पावर मुल्क अमेरिका, रूस और चाइना बड़ी तेजी से अपने अपने जाती मुफादात के लिए इस पर काम कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट्स की फौज तैयार कर रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट साफ साफ अल्फाज में इनका नामो निशान खत्म करने का ऐलान कर चुके हैं। ये सब देख कर लगता है कि आने वाला वक्त इन रिपोर्ट्स का ही होगा, जो कि एक नई दुनिया बनाएगा। लिहाजा ये कहना गलत ना होगा कि मुस्तकबिल में हो सकता है कि इंसानों को न्यूक्लियर जैसी बला से भी ज्यादा खतरा इन AI बेस्ड रिपोर्ट से हो। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल दूसरी दुनिया को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।